जबलपुर के शहर में एक जगह लगती ओमती चौक। वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। कार में एक लड़का और लड़की बातचीत कर रहे होते हैं। तो लड़की जब उस कार से उस चौक पे उतरने को होती है तभी उसके गर्दन पे एक शख्स चाकू से कई वार करता है और उसका वार उसके कई जिस्म के और भी कई हिस्सों पर लगते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका, जब ऐसी घटना होती है तो लोग सहम हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी वारदात। जब तक लोग स्थिति को पूरी तरह समझ पाते, घटना को समझ पाते, तब तक मौका पाकर जो वो शख्स है वो निकल पड़ता है, भाग पड़ता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं बचती, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लड़के को पुलिस द्वारा फिर पकड़ लिया जाता है। बगल के ही स्टेशन से उसको बरामद कर लिया जाता है, सीसीटीवी में ट्रैक की जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। फिर लड़के ने जो कहानी बयां की वो सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि किसी को ना कहना क्या उसकी जान पर बन आ सकती है, जान ख़त्म हो सकती है सिर्फ ना कहने से। अब देखते हैं इस कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जो उनकी डायरी से आज ऐसी ही कहानी जो एक तरफा आशिक की है, जिसने अपनी महबूबा को ख़त्म कर दिया इस एवज़ में कि वो मेरी, सिर्फ मेरी है। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और वहीं एक जगह लगती है ओमती चौक। ओमती चौक में एक मोहल्ला है रिप्टा। वहाँ की एक लड़की 17 साल की तमन्ना, जो 11वीं क्लास की स्टूडेंट होती है। और उसी इलाके में एक और मोहल्ला लगता है जो मच्छर हाई है, जहाँ का एक लड़का है गौरफान। दुकान में कपड़े का काम करता था। 2 सालों से उसकी पहचान उसके साथ थी, लड़की से बातचीत भी थी। वो कहता है कि जब वो स्कूल में था तभी वो लड़की उसके साथ पढ़ती थी, तभी से दोनों के बीच बातचीत थी और बातचीत का सिलसिला चलता आ रहा था। लेकिन लड़की सिर्फ एज अ फ्रेंड बातचीत कर रही थी, लेकिन जो लड़का होता है वो उसको प्यार मोहब्बत समझ बैठता है। लड़की की मीठी मीठी बातें, लड़की के साथ उसका रहना, यानी तमन्ना जब भी उसके साथ रहती तो उसे बहुत अच्छा सुकून मिलता। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब यही मेरी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा है, वही मेरी महबूबा है, अब उसी के साथ सब कुछ ज़िंदगी गुजारेंगे। अब इससे रहा नहीं जाता और इरफान इस बात का इजहार कर बैठता है। लड़की जैसे ही इस बात को सुनती है वो इसे सिरे से खारिज कर देती है, वो इनकार कर देती है। धीरे धीरे कई बार इरफान इस बात का इजहार करना छोड़ता नहीं है। कई बार कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत प्यार करता हूँ। लड़की कहती है कि देखो, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं नहीं करती। इनकार करती है। फिर भी इरफान उसका पीछा करना छोड़ता नहीं है। लड़की जहाँ भी जाती, यानी तमन्ना जहाँ भी जाती उसका पीछा करता। उसके गाड़ी से अगर वो जाती तो फिर वो गाड़ी से उसकी रेकी करता, उस पर पूरी नज़र रखता कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। इसी बीच उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है और उस लड़के के पास एक गाड़ी भी होती है। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों का साथ आना जाना लगा रहता है, बातचीत लगा रहता है। इरफान जब इस चीज़ को, क्योंकि वो तमन्ना पे लगातार नज़र बनाए रखा था, तो जैसे इस चीज़ को वो देखता है उसके अंदर एक ऐसी गुस्सा उफान पड़ता है, वो उस चीज़ से उबर नहीं पाता। 1 बार 2 बार 3 बार लगातार जब उसकी निगाहें तमन्ना को वो किसी और लड़के के साथ देखता, वो जल भुन जाता। एक दिन अचानक ओमती चौक पर तमन्ना उसी लड़के के साथ कहीं घूमने जाती है और घूमने के बाद वो ओमती चौक के पास, क्योंकि उसका इलाका वहीं लगता है, वहीं मोहल्ला था, तो वहाँ रुकती है गाड़ी। वो भी उतरती है और गाड़ी
उमती चौक के पास ही घंटा घर एक जगह है, वहाँ पे आकर रुकती है और गुरफान मौका पाते ही उस पे लगातार चाकुओं से वार करना शुरू कर देता है। चाकुओं का वार उसका तब तक नहीं रुकता जब तक उसको संतुष्टि नहीं हो जाती, उसको जब तक लगता नहीं कि लोग पूरी तरह से देख रहे, उसके जिस्म से खून से लथपथ हो जाती। मौके पे उसकी मौत हो जाती। हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लड़का उससे एक तरफा प्यार लड़के को बर्दाश्त नहीं और तमन्ना की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके माता पिता के जो अरमान थे वो सारे कुछ ख़त्म। जो दोस्त होता है जिससे वो बातचीत वहाँ करती है, वो भी जब इस वारदात को देखता है तो वो भी वहाँ से गाड़ी को लेकर फ़रार हो जाता है। इस बीच लोग उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, किसी तरह वो भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। बाद में पुलिस उससे भी पूछताछ करती है और भी इसकी जांच चल रही है, लेकिन आरोपी को पकड़ लिया जाता है। जबलपुर के पास के स्टेशन, रेलवे स्टेशन से उसको पुलिस ढूंढ निकालती है। फ़िलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि अगर किसी के ना कह देने से कोई उसकी जान ले सकता है, तो आज के समय में ऐसी वारदात काफ़ी बढ़ चुकी है। इस पर आप ही सोचिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान, हैरान करना नहीं, बल्कि सतर्क करना है। एक तरफ़ा मोहब्बत, एक तरफ़ा आशिकी, ये हमेशा ज़िंदगियों को बर्बाद करती है। और कभी कभी ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करती जो एक तरफ़ा मोहब्बत करता है किसी से, ये उसकी भी ज़िंदगी को बर्बाद करता है जो इस बारे में जानती भी नहीं कि कोई उससे मोहब्बत कर रहा है। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्राइम से जुड़ी हुई जुर्म की डायरी की एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें जुर्म की कई कहानियाँ बयां की गई हैं। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।